फिल्में कई दफ़ा फिल्मी कलाकारों के अवचेतन में चली जाती हैं। कलाकार अपने किरदार में समा जाता है, किरदार कलाकार पर हावी हो जाता है। हिंदी सिनेमा ने एक से एक बढ़कर अभिनेत्रियां फिल्म उद्योग को दी हैं, जो खूबसूरती के साथ साथ अपनी अदाकारी में भी नंबर 1 थी। पर एक अभिनेत्री ऐसी है जो बात करती थी तो भी लगता था कि वो गम के अंदाज में है। गंभीर भूमिकाएं करते करते उनकी ज़िंदगी भी गंभीर हो गई थी। आवाज़ में भी एक दर्द झलकता था। सुंदर इतनी थी कि साथ ही कलाकार उनकी सुंदरता देखकर अपना डायलॉग भूल जाते थे। माथे पर लगी उनकी बिंदिया भी सबसे अलग थी। बिंदी बनाने वालों ने उनके नाम से ही ब्रांड बना दिया। तो अब कुछ तो पिक्चर क्लियर हुई होगी आपकी आंखों में। चलिए मैं ही बता देता हूँ। वो हैं हम सब की प्यारी मीना कुमारी जी। आज हम मीना कुमारी जी के जीवन से जुड़ी बातें करेंगे। अपने दर्शकों से प्रार्थना करूंगा कि बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर व लाइक करना कतई ना भूलें। 1 अगस्त 1932 ईस्वी को अली बख्श और इकबाल बेगम के घर मुंबई में मीना जी का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय भी एक घटना जुड़ी है। जब मीना जी का जन्म हुआ तो इनके पिता आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। पिता अली बख्श जन्म के बाद इनको अनाथालय छोड़ आए, लेकिन जब वो अस्पताल से घर लौटे तो नवजात बच्ची को देखने के लिए उनकी मां तड़प रही थी। पत्नी के कहने पर वो बेटी को घर ले आए। इस बच्ची को मजहबी नाम दिया गया। बचपन से ही मजहबी को पढ़ने का शौक़ था, लेकिन परिवार इतना गरीब था कि खाने पीने के भी लाले थे। अली बख्श एक थिएटर कलाकार थे, उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में वो अपनी 4 साल की बेटी मजहबी को भी साथ ले जाने लगे। एक दिन डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म लेदर फेस में बतौर बाल कलाकार कास्ट कर लिया। ये फिल्म सन 1939 में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म के लिए उनको 25 रुपये फ़ीस मिली। फिल्मों में काम करते हुए मजहबी ने अपने घर की जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी। करीब आधा दर्जन फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने के बाद मीना को 13 साल की उम्र में बतौर हीरोइन फिल्म बच्चों का खेल में कास्ट किया गया। फिल्म रिलीज के मात्र 18 महीने बाद ही मां इकबाल बेगम का निधन हो गया। मां के निधन से मीना जी बुरी तरह टूट गई। मीना सदमे में भी थी, लेकिन घर चलाने के लिए उन्हें शौक मनाने का समय ही नहीं मिल सका। सराय, पिया घर आजा, बिछड़े बलम जैसी फिल्मों ने उनके कैरियर में कोई खास तरक्की नहीं की। सन 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा से मीना कुमारी को पहचान मिली। ये फिल्म सुपर डुपर हिट थी। इसके बाद 1953 में रिलीज हुई फिल्म 2 बीघा ज़मीन से उनको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली। ये फिल्में कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भी सराही गई थी। इसके बाद 1953 में उनकी फिल्म परिणीता भी अच्छी रही। सन 1955 में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ आज़ाद फिल्म में काम किया। इसके बाद मीना जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1956 में हलाकू, बंधन, नया अंदाज, शतरंज, 1957 में शारदा, 1958 में यहूदी सवेरा, 1959 में सट्टा बाजार, चिरता कहाँ रोशनी कहाँ, 1960 में कोहिनूर, दिल अपना और प्रीत प्राई, 1961 में भाभी की चूड़ियाँ, प्यार का सागर, 1962 में मैं चुप रहूँगी, साहिब बीवी और गुलाम, आरती, 1963 में दिल एक मंदिर, किनारे किनारे, 1964 में चित्रलेखा, गज़ल, सांझ और सवेरा, 1965 में भीगी रात, काजल, पूर्णिमा, 1966 में फूल और पत्थर, 1967 में मंजली दीदी, नूरजहां, बहू बेगम, चांदी का पालना, 1968 में बहारों की मंजिल, अभिलेषा, 1970 में जवाब, 1971 में मेरे अपने, 1972 में पाकीजा, गोमती के किनारे इत्यादि फिल्मों में काम किया। इनमें फिल्म साहिब बीवी और गुलाम में निभाया गया उनका बड़ी बहू का करैक्टर आज भी याद किया जाता है। उन्होंने इस भूमिका को ऐसे निभाया कि यह भूमिका उनके जीवन में ही उतर गई। उनके फिल्मी जीवन का एक मशहूर किस्सा है। 50 के दशक में मीना जी सबसे खूबसूरत
अभिनेत्री हुआ करती थी। एक बार उन्हें एक बड़े निर्देशक की फिल्म मिली जिसका बड़ा ही रुतबा और दबदबा था। एक दिन शूटिंग से पहले वो डायरेक्टर मीना कुमारी के मेकअप रूम में पहुंच गया। वहां लंच के लिए टेबल पहले ही रखवा दिया गया था। उसने पहले ही अपनी टीम से कह दिया था कि वो मीना के साथ अकेले उनके मेकअप रूम में लंच करेगा, जिससे उनसे फिल्म के विषय में बात की जा सके। जैसे ही लंच शुरू हुआ, डायरेक्टर टेबल के नीचे से मीना कुमारी के पैर पर अपना पैर रखने लगा और हाथ करीब लाकर चूमने लगा। मीना कुमारी उसकी मंशा समझ गई और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगी। बाहर खड़े लोग अंदर आ गए और सेट पर हंगामा खड़ा हो गया। मीना कुमारी ने गुस्से में डायरेक्टर को पीटना शुरू कर दिया। डायरेक्टर चुप रहा और बोला, ये सीन की रिहर्सल थी। जो लोग सच्चाई जानते थे उन्हें धमकी दी गई कि इस घटना का जिक्र बाहर ना करे वरना नौकरी हाथ से चली जाएगी। उस समय तो डायरेक्टर खामोश रहा, पर उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली थी। कॉन्ट्रैक्ट के चलते मीना भी फिल्म नहीं छोड़ सकती थी। शूटिंग शुरू हुई तो डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट बदलवाते हुए मीना को थप्पड़ मारने का सीन फिल्म में डाल दिया। अचानक स्क्रिप्ट बदलने से हर कलाकार हैरान था, लेकिन डायरेक्टर की मनमानी के सामने किसी की नहीं चली। उस डायरेक्टर ने सीन शुरू करने से पहले कहा कि शॉट नज़दीक का है, ऐसे में मीना को ज़ोरदार थप्पड़ मारा जाए जिससे कि रीटेक ना करना पड़े। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही भारी हाथ वाले एक्टर ने मीना को ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मीना हिल गई और उनका गाल लाल पड़ गया। डायरेक्टर ने बदला लेने की नीयत से कहा कि शॉट खराब था, दोबारा करना पड़ेगा। मीना समझ चुकी थी कि बदला लिया जा रहा है। वो खामोश रही और ऐसे ही एक के बाद एक उनको पूरे 31 थप्पड़ खाने पड़े। इस बात के गवाह एक्टर अनवर हुसैन थे, जिन्होंने ये किस्सा अभिनेता बलराज साहनी से शेयर किया था। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये डायरेक्टर और ये फिल्म कौन सी थी। फिल्म थी 1952 में रिलीज हुई फुटपाथ और डायरेक्टर थे जिया सरहदी। ऐसी ही एक कहानी उनकी दर्द भरी मोहब्बत की है। सन 1952 में कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्म अनारकली में साइन किया था। 19 साल की मीना फिल्म अनारकली की हीरोइन बनी जरूर, लेकिन एक बड़े हादसे का शिकार होने से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कमाल अमरोही रोज़ फूल लेकर अस्पताल पहुंचते थे और घंटों मीना से बातें करते थे। उस समय कमाल पहले ही 2 शादी कर चुके थे और मीना से दोगुनी उम्र के थे। मीना कुमारी के पिता अली बख्श बेहद सख्त मिजाज के आदमी थे। जब उन्होंने कमाल और मीना की बातचीत बढ़ते देखी तो वो खुद अस्पताल में बैठने लगे। ऐसे में मीना कमाल को ख़तों के जरिए बातचीत का जरिया बनाया करती थी। 4 महीने तक ऐसे ही समय बिताते और बात करते हुए दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। मीना के पिता को जैसे ही पता चला तो उन्होंने पाबंदी बढ़ा दी और फिल्म अनारकली को छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगे। अस्पताल से निकलने के बाद मीना कुमारी की फिजियोथेरेपी हुई। मीना को अकेले घर से निकलने की भी आज़ादी नहीं थी। पिता रोज़ उन्हें छोटी बहन मधु के साथ 8 बजे क्लिनिक छोड़ते और ठीक 10 बजे लेने पहुंच जाते थे। मीना जानती थी कि पिता नहीं मानेंगे, तो एक दिन थेरेपी के बहाने क्लिनिक जल्दी पहुंच गई। कमाल भी वहां पहुंच गए और उन्होंने मीना और छोटी बहन को साथ ले जाकर मीना कुमारी से निकाह कर लिया। 14 फरवरी सन 1952 को महज 2 घंटे में मीना कमाल की स्क्रिप्ट शादी हुई। दोनों तुरंत घर लौटे और पिता के साथ रोज़ की तरह घर आ गए। शादी के बाद मीना पिता के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन राज खुल गया। पिता ने तलाक का खूब दबाव बनाया। घर में बहुत हंगामा हुआ। जब मीना ने कमाल अमरोही की फिल्म दायरा साइन की तो पिता ने उनके लिए घर का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया। मीना ने तुरंत गाड़ी घुमाई और कमाल के घर रहने पहुंच गई। यहीं से मीना की ज़िंदगी में अब पिता की जगह पति की पाबंदियां चालू हो गई। जब मीना कमाल के घर पहुंची तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी। पहली शर्त, किसी दूसरे डायरेक्टर की फिल्म नहीं करना। कोई लड़का या हीरो घर छोड़ने नहीं आना चाहिए। शाम 6 बजे के बाद हर हाल में घर लौटना होगा। अंग दिखाऊ कपड़े नहीं पहनना और कोई पुरुष
उनके मेकअप रूम में अंदर नहीं जाएगा। मीना ने सभी शर्तें मान ली और दोनों साथ रहने लग गए। शादी के बाद मीना 3 बार गर्भवती हुई। एक बार उन्हें मिसकैरेज हो गया, पर बाद में उन्होंने 2 बार बच्चा गिरा दिया। दरअसल मीना कुमारी मां नहीं बनना चाहती थी। जब उन्होंने कमाल को बिना बताए बच्चा गिराया तो उन्होंने गुस्से में आकर मीना को जोरदार थप्पड़ मार दिया। शायद मीना अपने कैरियर के लिए बच्चा नहीं चाहती थी, पर कमाल की सोच उनसे अलग थी। कमाल भी थोड़ा पुराने ख्यालों के थे। फिल्म में मैं चुप रहूंगी की शूटिंग के दौरान नरगिस और मीना कुमारी का कमरा आसपास था। एक दिन नरगिस ने मीना के कमरे से चीखने की आवाज़ें सुनी। थोड़ी देर बाद कमाल कमरे से निकलते दिखे। अगले दिन मीना कुमारी का चेहरा बेहाल था। एक बार जब साहेब बीवी और गुलाम के सेट पर मीना को घर जाने में देरी हुई तो पति के डर से उन्होंने रोते हुए फिल्म की शूटिंग पूरी की। कमाल सरेआम मीना को अपशब्द बोल देते थे और उनकी बेइज्जती किया करते थे। शादी के कुछ दिन तो उन्होंने शर्तें मानी, लेकिन बाद में विरोध करना शुरू कर दिया। घर में रोज़ रोज़ झगड़े होते थे जिनका अंत मारपीट से होता था। एक बार कमाल दूसरों की फिल्म में काम करने की जिद पर राजी हो गए, पर शर्त रख दी कि फिल्म साइन करने से पहले वो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। शक्की मिजाज कमाल अपने सहायक बकर अली से भी मीना पर नज़र रखवाते थे। एक दिन बकर अली ने गुलजार को मीना कुमारी के कमरे से जाते देखा। बकर अली को कमाल ने इतनी छूट दे रखी थी कि उसने सरेआम मीना को थप्पड़ जड़ दिया। जब बकर की शिकायत के लिए मीना ने कमाल को फ़ोन किया तो उन्होंने मीना को ही सुना दिया। इस वाक़या के बाद मीना ने कमाल का घर छोड़ दिया और अपनी बहन के साथ रहने लगी। 1962 में दोनों ने तलाक ले लिया। मीना कुमारी डिप्रेशन में चली गई। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। डॉक्टर सईद तिमुरजना ने उन्हें सोने से पहले एक ढक्कन ब्रांडी पीने की सलाह दी। ब्रांडी ढक्कन से कब गिलास में बदल गई पता ही नहीं चला। लगातार शराब के सेवन से उनका लीवर खराब हो गया। 1968 में उन्हें लीवर सिरोसिस का पता चला। इसी दौरान वो इलाज के लिए लंदन और स्विट्ज़रलैंड भी गई, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। 1956 में उन्होंने कमाल से वादा किया था कि वो उनकी ड्रीम फिल्म पाकीजा में हीरोइन बनेगी। उन्होंने ये वायदा निभाया भी। शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत ऐसी थी कि उन्हें कई बार अस्पताल ले जाया गया। कई बार उनकी जगह बॉडी डबल का भी इस्तेमाल हुआ। कमाल जानते थे कि शराब की लत मीना की हालत बिगाड़ती जा रही है। ऐसे में उन्होंने मीना को खूब समझाया। मीना ने वायदा किया कि वो शराब नहीं पिएगी, पर हर शराबी की तरह उनकी कस्में भी झूठी थीं। एक दिन कमाल उनके घर गए तो देखा कि बाथरूम में डिटॉल की बोतलों में शराब भरी हुई थी। मीना रोज़ चोरी छिपे शराब पीती थी। 3 फरवरी 1972 को पाकीजा फिल्म का प्रीमियर मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा हॉल में हुआ। मीना कुमारी कमाल के साथ वाली कुर्सी पर बैठी। फिल्म देखकर बोली कि वाकई आप एक मंजे हुए फिल्मकार हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। 1954 में बैजू बावरा के लिए, 1955 में परिणीता के लिए, 1960 में साहिब बीवी और गुलाम के लिए और 1966 में फिल्म काजल के लिए। आज भी हम लोग मीना कुमारी की फिल्मी यात्रा की जगह उनके निजी जीवन की ज़्यादा बात करते हैं, जबकि उनका अभिनय कौशल कमाल का था। उनकी अभिनय क्षमता में वो कशमकश थी जो उन्होंने अपने जीवन में महसूस की। 33 साल के फिल्म कैरियर में उन्होंने 90 फिल्मों में काम किया और कई उम्दा फिल्में भारतीय सिनेमा को दी। हिंदी फिल्म के सभी दिग्गज स्टारों के साथ मीना कुमारी जी ने काम किया। उनकी कांपती आवाज़ के डायलॉग दर्शकों को अंदर तक हिला देते थे। उन्होंने कई कलाकारों के फिल्मी कैरियर में भी उनकी सहायता की, जैसे धर्मेंद्र और सावन कुमार टाक। हालांकि इन लोगों के साथ उनके संबंधों की चर्चा भी होती है। भाइयों, ये फिल्म उद्योग है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 28 मार्च सन 1972 को उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो कोमा में चली गई। 3 दिन के इलाज के बाद उनकी 31 मार्च सन 1972 को मौत हो गई। मीना कुमारी की मौत के बाद दर्शक पाकीजा देखने के लिए सिनेमा हॉल में टूट पड़े। कुछ समय बाद फिल्म ब्लॉकबस्टर घोषित
हो गई, पर मीना जी पाकीज़ा की कामयाबी नहीं देख सकी। मीना को कमाल अमरोही के कहने पर रहमताबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया। मीना जी के कब्र के पत्थर पर लिखा है, राह देखा करेंगे सदियों तक, हम चले जाएंगे जहां तन्हा। तो दोस्तों, ये थी मीना जी की कहानी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगली दफ़ा फिर आपके सामने ऐसी ही कलाकार की कहानी प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।